हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेंजू लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू फैन फिक्शन मजबूरी है आपकी प्यार की। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप इसके बाकी के पार्ट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। जाओ बहुत गुस्से में रहता है और अपने घर पहुँचता है। जाओ घर पहुँचते ही एक आदमी से बोलता है, वांग फुटेज में कुछ मिला? वांग कहता है, सर वो। फिर जाओ कहता है, क्या हुआ? वांग कहता है, सर किचन के बाहर वाले और मेन हॉल वाला कैमरा काम नहीं कर रहा है। जाओ कहता है, 3 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और तुम्हें अब पता चला? तुम करते क्या हो? वांग कुछ और नहीं कह पाता और अपने सर नीचे कर लेता है। जाओ कहता है, उन 3 बावर्चियों को बुलाओ। वांग कहता है, सर हमने उनसे पहले ही पूछ लिया है पर उन्हें नहीं पता और ना ही उन्होंने मिलाया है। जाओ कहता है, कोई बात नहीं, पर मुझे उनसे बात करना है, उन्हें बुलाओ। वांग कहता है, जी सर। और वांग उन 3 बावर्चियों को बुला लेता है। वो 3 बावर्ची वहाँ पे आ जाते हैं। जाओ उन बावर्चियों से कहता है, देखो मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, अगर तुमने मिलाया है तो ये तुम बता सकते हो, या फिर तुम्हें पता है कि किसने मिलाया है तो ये भी बता दो। अगर मुझे पता चला कि ये जहर तुमने ही मिलाया है या फिर तुम्हें पता है कि ये जहर किसने मिलाया है तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम मरने की दुआ मांगोगे, इसलिए मुझे चुपचाप बता दो। वो बावर्ची कहते हैं, सर हमें सच्ची में नहीं पता और ना ही हमने ये किया है। तभी उनमें से एक बावर्ची कहता है कि सर मुझे लगता है ना कि उस औरत ने ही वो किया होगा। फिर जाओ कहता है, अच्छा उस औरत ने ही उस ड्रिंक में जहर मिलाया होगा। फिर वो बावर्ची कहता है, हाँ सर। फिर जाओ कहता है, तो उसका छोटा सा बच्चा उसके सामने एक जहर पी रहा था तो उसको पीने क्यों दी? तभी कहता है, सर ताकि उस पर शक ना हो कि उसने ही जहर मिलाया है। जाओ कहता है, एक माँ ऐसा कर सकती है कि उसका बच्चा उसके सामने जहर पी रहा हो और वो अपने आप को बचाने के लिए उससे जहर पीने देगी? क्या तुम्हें ये लगता है? बावर्ची कहता है, जी सर, आजकल पैसे के लिए कोई कुछ भी कर लेता है। फिर जाओ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, आजकल पैसे के लिए कोई कुछ भी कर लेता है। और जाओ उस वेटर के पास चला जाता है। जाओ अचानक से बावर्ची का गला दबाने लगता है और कहता है, कहीं तुमने ही तो नहीं किया? पैसे की वजह से आजकल पैसे के लिए कोई कुछ भी कर लेता है ना, तो तुमने किया होगा। वो बावर्ची कहता है, सर मैंने नहीं किया। उस बावर्ची की पूरी सांस घुटने लग जाती है। अगर जाओ उसे छोड़ता नहीं तो बावर्ची उस समय मर जाता। जाओ उसे छोड़ देता है और बावर्ची ज़मीन पे गिर जाता है। जाओ बहुत गुस्से में कहता है, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने ये किया है या फिर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओ, नहीं तो। तभी वांग जाओ को शांत कराता है और कहता है, सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने ये नहीं किया है और इनको पता भी नहीं है। जाओ कहता है, तुम्हारा लगने से या फिर ना लगने से मेरा क्या जाता है? फिर वांग कहता है, सर सही बात है, पर ये हमारे यहाँ पे 5 सालों से काम कर रहे हैं, मुझे इन पे इतना तो भरोसा है ही। जाओ कहता है, आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वांग कहता है, सही बात है सर, पर इन पे हमें करना चाहिए क्योंकि इनकी फैमिली के बारे में हमें सब कुछ पता है। तो ये जानते होंगे कि अगर इन्हें ऐसा किया तो हम इनकी फैमिली को भी हार्म कर सकते हैं। जाओ कहता है, ठीक है, इन्हें नौकरी से निकाल दो और ये कल यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए, और अगर ये कल दिख गए तो मैं इनकी जान तो लूँगा ही पर तुम्हारे भी लूँगा, समझे वांग? वांग कहता है, जी सर। और ये कहते ही जाओ वहाँ से चला जाता है। वांग उन तीनों बावर्चियों को वहाँ से निकालता है। जाओ अपने कमरे में जाता है और अपने दीवार को बहुत तेज पंच मारता है। तभी वहाँ पे डुआन आ जाता है। डुआन कहता है, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? जाओ कहता है, आ जाओ। डुआन कहता है, सर अन्नों के बारे में पता चल गया है। जाओ कहता है, ठीक है बताओ। फिर डुआन कहता है, वो बचपन से ही अनाथ है और वो 3 साल पहले एक कैफ़े में ज्वाइन हुई है। उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है और उसकी उम्र सिर्फ अभी 24 साल है। जाओ कहता है, उसे आज तक किसी ने अडॉप्ट नहीं किया? डुआन कहता है, नहीं सर। फिर जाओ कहता है, उसके रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला कि उसे अनाथ आश्रम में किसने छोड़ा था? डुआन कहता है, सर मैंने पता लगाने की कोशिश की पर मुझे अनाथ आश्रम से यही पता चला कि उसे बचपन में किसी ने छोड़ दिया था, तब से वो उधर ही रहती थी। फिर जाओ कहता है, तुम जा सकते हो। फिर डुआन कहता है, जी सर। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रिंस पे, जो अपने घर पहुंच गए होते हैं। वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तभी उनका फ़ोन बजता है। पहले प्रिंस फ़ोन को इग्नोर कर देते हैं, तब वापस बजता है। तब प्रिंस सोचते हैं कि उठा ही लेता हूँ। फिर प्रिंस कॉल उठाते हैं। तभी उस कॉल में एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है जो कहती है, और गुस्सेल क्या कर रहे हो? प्रिंस समझ जाते हैं कि वही बदतमीज़ लड़का है जिससे वो थोड़ी देर पहले मिला था और जिसके पास उसकी चेन है। प्रिंस कहते हैं, तुमने कॉल क्यों किया? ये कहते हैं, ताकि मैं बता सकूं कि कल हम कहाँ मिलेंगे। प्रिंस कहते हैं, तो ठीक है जल्दी बताओ। ये कहते हैं, इतना जल्दी क्या है? प्रिंस कहते हैं, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। ये कहते हैं,
ठीक है, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। कल 4 बजे तुम उसी हॉस्पिटल के सामने आ जाना जिस हॉस्पिटल में आज मिले थे। प्रिंस कहते हैं शाम के 4 बजे। फिर ये कहते हैं नहीं बच्चू, सुबह के 4 बजे। फिर प्रिंस कहते हैं क्या सुबह के 4 बजे? ये कहते हैं हाँ सुबह के 4 बजे। और हाँ मेरी बात सुनो, तुम ना ये मत बोलना कि मैं नहीं आऊँगा अग्रम बग्रम, क्योंकि मैं वापस वो धमकी नहीं देना चाहता कि तुम्हारा चैन मेरे पास है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा चैन नहीं दूंगा। क्या है ना, वो डायलॉग थोड़ा पुराना सा हो गया है इसलिए। पर अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो पुराना डायलॉग ही मुझे चेपना पड़ेगा। प्रिंस कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा। और ये कहते ही फ़ोन काट देते हैं। प्रिंस अपने कमरे में जाने ही वाले रहते हैं, तभी वहाँ पे जाओजिंग आ जाते हैं। जाओजिंग प्रिंस से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा चैन मिला? प्रिंस कहते हैं नहीं पापा। प्रिंस अपने और ये की बात बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रिंस इस बात को खुद ही हैंडल करना चाहते थे। जाओजिंग कहते हैं कोई बात नहीं, जल्दी मिल जाएगा। तभी वहाँ पे साओ और लुओ आ जाते हैं। लुओ जाओजिंग से कहती है सर हमें चैन नहीं मिला। फिर जाओजिंग कहते हैं कोई बात नहीं, आज से तुम चैन नहीं ढूंढोगी, आज से तुम दोनों प्रिंस के साथ रहोगी। ये बात सुन के तो साओ का चेहरा बन जाता है कि क्या मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा। प्रिंस बोलते हैं पापा मुझे इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जाओजिंग बोलते हैं तुम्हें ज़रूरत है बेटा। प्रिंस बोलते हैं नहीं पापा। फिर जाओजिंग कहते हैं ये मेरा ऑर्डर है। फिर प्रिंस को मानना ही पड़ता है, क्योंकि वैसे भी वो अपने पापा का बात कभी टालते नहीं हैं और उनने ऑर्डर भी दे दिया था। फिर प्रिंस कहते हैं ठीक है। फिर जाओजिंग कहते हैं ये हुई ना अच्छी बात। तभी जाओजिंग के एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रिंस लुओ से कहते हैं कि कल तुम्हें मेरे साथ 4 बजे कहीं जाना है। फिर लुओ कहती है जी सर। वहाँ से प्रिंस चले जाते हैं। तभी साओ लुओ से कहती है देखा ये आते ही ना हमें तंग करने लगा, सुबह के 4 बजे, मतलब सच्ची में इतने बजे किसका काम होता है। तभी लुओ कहती है वो हमारे सर है और हमें उनकी बात माननी चाहिए। साओ कहती है ये बात सुन के मेरे सर में दर्द होता है। फिर लुओ कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें जहर देती हूँ, खा के मर जाओ, मेरी भी टेंशन ख़त्म होगी। और ये कहते हैं वहाँ से चली जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ पे प्रिंस पूरी रात नहीं सोए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सो गए तो 4 बजे तो उठ ही नहीं पाएंगे। प्रिंस फटाफट तैयार होते हैं। प्रिंस तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलते हैं वैसे ही देखते हैं कि लुओ कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। प्रिंस लुओ से कहते हैं तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई? लुओ कहती है जी सर 4 बजे जाना था ना इसलिए। प्रिंस कहते हैं वो दूसरी लड़की कहाँ है? तब लुओ कहती है गाड़ी के पास मिल जाएगी। फिर प्रिंस कहते हैं ठीक है। फिर वो दोनों कार के पास जाते हैं पर देखते हैं कि साओ वहाँ पे नहीं थी। फिर प्रिंस बोलते हैं वो दूसरी लड़की कहाँ गई? फिर लुओ कहती है सर वो आती ही होगी। फिर प्रिंस कहते हैं वो कितनी नालायक है। तभी वहाँ पे साओ आ जाती है। प्रिंस कहते हैं अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, आप इतने टाइम के पाबंद कैसे हैं? पता नहीं आप इतने कैसे परफेक्ट हैं। साओ समझ जाती है कि प्रिंस उन्हें टॉन्ट मार रहे हैं। लुओ कार में बैठ जाती है। तभी प्रिंस बैठते हैं पर साओ वहीं पे खड़ी हुई थी। तब प्रिंस बोलते हैं अब आप आओगे या फिर आपके लिए रेड कारपेट बिछाएं? फिर साओ भी गुस्से से बैठ जाती है। वो तीनों हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं और वो ठीक 4 बजे आए होते हैं। प्रिंस ये का इंतजार कर रहे होते हैं पर ये नहीं आते। फिर प्रिंस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं और ऐसे करते आधा घंटा हो जाता है। साओ कहती है कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, हमें कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे तो बहुत नींद आ रहा है। तभी वहाँ पे ये आ जाते हैं। प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये ने उन्हें आधा घंटा इंतज़ार कराया होता है। प्रिंस गुस्से से ये के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हें टाइम देखना नहीं आता क्या? फिर ये कहते हैं नहीं आता है, अभी 4:30 हो रहा है ना। प्रिंस कहते हैं अगर तुम्हें टाइम देखना आता है तो तुम इतने लेट क्यों हुए? फिर ये कहता है तुम मुझ पर इतना गुस्सा मत हो, तुम तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे हमारी फर्स्ट डेट थी और मैं लेट हो गया। प्रिंस कहता है छोड़ो वो सब, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? फिर ये कहते हैं हाँ बताता हूँ। फिर ये प्रिंस को लेके हॉस्पिटल के पास जाते हैं। फिर प्रिंस कहते हैं हॉस्पिटल बंद है। फिर ये कहते हैं हाँ मुझे पता है। फिर ये अपने जेब से हॉस्पिटल की चाबी निकालते हैं और हॉस्पिटल खोलते हैं। उस समय हॉस्पिटल में कोई नहीं आया होता है और वो चारों अंदर जाते हैं। तभी प्रिंस बोलते हैं अभी कोई नहीं आया है तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? फिर ये कहते हैं अभी कोई नहीं आया है इसलिए तो हम आए हैं। ये कहते हैं तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। प्रिंस वहीं पे रुके रहते हैं। फिर ये आते हैं और सफाई करने वाला सामान लाते हैं। फिर प्रिंस बोलते हैं ये क्या है? फिर
ये बोलते हैं सफाई करने के लिए सामान है। प्रिंस कहते हैं पता है मुझे, पर इसे करना क्या है। फिर ये कहते हैं सफाई करने वाले सामान से सफाई ही करेंगे ना। प्रिंस बोलते हैं मतलब। फिर ये बोलते हैं मतलब ये है कि तुम्हें इस हॉस्पिटल की सफाई करनी है। प्रिंस बोलते हैं मैं और इस हॉस्पिटल की सफाई करूँगा। फिर ये बोलते हैं हाँ तुम और इस हॉस्पिटल की सफाई करोगे, तभी तो मैंने तुम्हें इतने जल्दी बुलाया है, ताकि तुम सफाई टाइम से कर सको, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिंस बोलते हैं मैं सफाई क्यों करूं। फिर ये बोलते हैं क्योंकि मैंने बोला है और तुम्हें याद होगा कि तुम्हें मेरी बात माननी है ना। प्रिंस और कुछ नहीं बोलते और एक सफाई वाला सामान पकड़ लेते हैं। ये कहते हैं ये हुई ना अच्छी बात, और एक कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। लुओ साउथ से कहती है एकदम धीरे से कि अच्छा हुआ ये ना इसी लायक है सफाई करने के। लुओ कहती है शांत हो जाओ। साओ ने बहुत धीरे बोला था पर प्रिंस सुन लेता है। फिर प्रिंस कहता है पापा ने मुझे तुम्हें दिया था ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, तो तुम्हें मेरी बात भी माननी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर लुओ कहती है जी सर। फिर प्रिंस साओ से बोलते हैं बात माननी पड़ेगी ना। साओ कहती है जी सर। फिर प्रिंस बोलते हैं ठीक है तुम भी एक एक सामान पकड़ो, चलो सफाई करते हैं। साओ कहती है मुझे सफाई करनी पड़ेगी। फिर प्रिंस कहता है हाँ तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी, चलो जल्दी उठाओ। फिर साओ को मजबूरन एक सफाई का सामान उठाना पड़ता है। फिर लुओ भी उठाने जा ही रही होती है, तभी प्रिंस लुओ से कहते हैं तुम मत करो। फिर साओ कहती है क्यों, मैं करूँगी तो ये क्यों नहीं करेगी। फिर प्रिंस बोलते हैं क्योंकि वो उस काबिल है कि मैं उससे एक दिन आराम दे दूँ, पर तुम नहीं हो, तुम एक नंबर की कामचोर हो, उठती भी लेट हो, बात भी नहीं मानती और बकवास भी ज़्यादा करती हो, तो काम करो चुपचाप। साओ और कुछ नहीं कहती और काम करने लगती है। फिर लुओ कहती है सर मैं कर लूँगी, ऐसा कीजिए आप जाके आराम कर लीजिए। ये कहते हैं तुम करो कि ना करो पर ये ज़रूर करेगा और तुम इससे मना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे बॉस को उसके बॉस ने ऑर्डर दिया है, समझे। प्रिंस कहते हैं तुम मेरे बॉस नहीं हो सकते। फिर ये बोलते हैं 1 महीने के लिए तो हूँ, ठीक है तो चुपचाप काम करो। प्रिंस पूरे हॉस्पिटल की सफाई करने लगते हैं और ये मज़े से बैठ के उन्हें देख रहे होते हैं। अब एक के लिए इतना ही, और आगे आपको कहानी जाननी है तो इस कहानी के साथ बने रहें, और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, वेंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय।